Hello students. How are you all? Very good. Today I am going to tell you about a very exciting topic. It's a very innovative topic too. That name is wall mount PC. Now I'll tell you what concept is this. ये जो concept है, इस concept के बारे में हम बात करने से पहले कुछ थोड़ा सा interactive session करेंगे. मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. क्या आप लोग उसको आंसर करेंगे? वेरी गुड. तो शुरू करते हैं ना. आप सभी ने कंप्यूटर देखा है? ऑब्वियसली देखा, आप कंप्यूटर लैब में ही है ना? क्या आप सबने कंप्यूटर पे काम किया है? वेरी गुड. अब आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि कंप्यूटर कैसा होता है? या आपको मैं बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट को पहचानना है आपको कि ये कंप्यूटर है, तो आप पहचान लोगे? ओके. तो मुझे बताओ जरा, आपको कहाँ दिख रहा है कंप्यूटर? फिलहाल तो लैब में चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर है, बट आपके बिल्कुल सामने भी एक कंप्यूटर रखा हुआ है, राइट? मैं ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि हम सब कंप्यूटर पे काम तो करते हैं. हम सबको पता है कि कंप्यूटर बहुत सारी चीजें करने के लिए यूज होता है, बहुत सारा काम करने के लिए यूज होता है. ठीक है? वी ऑल नो दैट कंप्यूटर वर्क्स. इट वर्क्स एज अ मशीन. ओके. क्या इससे पहले आपने कभी कंप्यूटर के पार्ट्स को देखा है? नहीं देखा किसी ने भी? आपने देखा है? यस. बताइए थोड़ा सा. मास्क हटा लीजिए प्लीज. मैम जैसे उसका हमने केस देख रखा, उसके अंदर के पार्ट जैसे उसका मदरबोर्ड, उसके रैम, उसका सीपीयू, उसका कूलर, उसका पावर सप्लाई, उसके हार्ड ड्राइव और एसएसडी, वैसे. इस क्लास के बाद हम लोग ये चीज समझ जाएंगे कि एक वॉल माउंटेड सीपीयू क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और वॉल माउंटेड सीपीयू के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या रीजन है कि इसकी वजह से हम इस वॉल माउंटेड सीपीयू को यूज करते हैं. या जैसे आज हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में भी किस तरीके से इसे यूज किया जा सकता है. ठीक है? तो आज हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, आप इनोवेटिव तरीके से सोचेंगे, क्योंकि आज तक शायद आपने ये इनोवेटिव मेथड नहीं देखा होगा कि हम कंप्यूटर को इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते थे. आप बिल्कुल एक यहाँ वर्किंग मॉडल देख रहे हो कंप्यूटर का. ये वर्किंग मॉडल है, ये दिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ ये प्रॉपर वर्क कर रहा है. एक ऐसा वॉल माउंटेड सीपीयू है जो कि रनिंग मोड में है, काम कर रहा है. तो अब हमें यहाँ पे इसके पार्ट्स काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो शायद हमारे लिए थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो गई कि पार्ट्स काम कैसे करते हैं. अब हमारा अगला पॉइंट है कि हम इस चीज पे फोकस करें कि हर पार्ट का क्या रोल है और हर पार्ट कैसे काम करता है. सो आर यू रेडी? ओके. देखिए, शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हमारी जो मशीन है उसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें पावर सप्लाई देनी पड़ेगी. मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के लिए हमें पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, राइट? तो पावर सप्लाई जो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, मशीन को प्रोवाइड करता है, वो ये है. दिस इज पावर सप्लाई. गॉट इट? ये वो पावर कोड है जो इस पावर सप्लाई में लगती है, और इसी पावर सप्लाई के थ्रू मदरबोर्ड, ये जो आपका ये है, ये पार्ट, इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं, मदरबोर्ड में जाती है, और साथ साथ हार्ड डिस्क में जाती है. हार्ड डिस्क, जिसको हमने शायद पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में समझाया होगा, इट इज अ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. ठीक है? आपको हार्डवेयर वाले चैप्टर में बताया गया होगा कि ये कंप्यूटर की मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, जिसमें आपकी सारी चीजें सेव होती हैं, है ना? तो इस पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर भी ट्रांसफर हो रही है और यहाँ पर भी. ये जो पावर सप्लाई है, इसकी जो कोड है वो यहाँ पर कनेक्ट होती है. इस कोड को हम लोग पावर कोड बोलते हैं, और ये कोड पीछे से एक्सटेंशन में वॉल आउटलेट में लगाई जाती है. गॉट इट? अब ये पावर सप्लाई किस तरीके से पावर सप्लाई दे रही है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि वायर्स, ये पावर सप्लाई की एक वायर है, ये वाली, ये पूरे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई दे रही है. ठीक है? ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो वायर यहाँ जा रही है 24 पिन प्लग है, जो कि पूरे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई दे रहा है. और स्पेसिफिकली ये जो येलो वाली केबल है, येलो और ब्लैक वाली केबल है, ये यहाँ पर 4 पिन केबल है. ये इस कनेक्टर में जिसमें कनेक्टेड है, ये स्पेसिफिकली
सीपीयू जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, जो हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। आप जो भी काम करते हो कंप्यूटर में, वो सारा काम प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? प्रोसेसर के ऊपर, जो सारे फंक्शंस को मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है ना। तो उस प्रोसेसर को पावर सप्लाई देने का काम पावर सप्लाई से इस वायर के थ्रू हो रहा है और इस प्लग के थ्रू हो रहा है। ये 4 पिन प्लग है, ठीक है। और ये एक स्लॉट है, ये व्हाइट कलर का जो स्लॉट है, ये स्पेसिफिकली रैम को इंसर्ट करने के लिए ही यूज होता है, ठीक है। आपके इस मदरबोर्ड के अंदर 2 स्लॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 रैम्स आप लगा सकते हो। ये वो प्रोसेसर है जो हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इस फैन के नीचे, ये जो फैन यहाँ पे रनिंग फैन है, इस फैन के नीचे जो लगा हुआ है वो ये प्रोसेसर है। अब ये प्रोसेसर इतना काम करता है, इतनी सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है। आप जितनी भी प्रोसेस कंप्यूटर पे करते हो वो सब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, तो डेफिनेटली हीटअप होगा, और हीटअप होगा से कूल डाउन करने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर एक फैन प्लेस किया जाता है। जो फैन क्या करता है, जितनी भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के बाद ये हीटअप हो रहा है उसको कूल डाउन कर देता है। गॉट इट? वेरी गुड। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मेनली हर प्रोसेस के लिए यूज होता है, ठीक है, हर प्रोसेस के लिए। और जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मेनली ग्राफिक्स से रिलेटेड जो प्रोसेसेस होती हैं उनके लिए यूज होता है, लाइक गेमिंग, लाइक एआई डेवलपमेंट। एआई डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग है स्पेसिफिकली, उसके लिए हमें ये जीपीयू स्पेसिफिकली फंक्शन करता है। ये इस तरीके का दिखाई देता है, दिख रहा है सभी को? ठीक है। और ये इसको कनेक्ट करने के लिए जो स्लॉट है यहाँ पर, वो ये स्लॉट है, क्योंकि आपके सिस्टम में सीपीयू के अलावा अब जीपीयू भी है, तो एक हैवी सिस्टम ये बन चुका है। इसके अलावा एआई डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क हैं, वो सारी चीजें भी आप जीपीयू की मदद से कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर में हम जो टास्क हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, उन्हें हम प्राइमरी मेमोरी में रहने देते हैं। उस वक्त जब हम काम कर रहे होते हैं यूज करते हैं, और जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाता है हम शट डाउन कर देते हैं उन्हें बिना सेव किए। लेकिन अगर हमें लगता है कि वो जो वर्क हमने किया था वो वर्क हमारे लिए फ्यूचर में काम आएगा या हमें आगे के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम उसे क्या करते हैं, उसी वर्क को हम प्राइमरी मेमोरी से सेव कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। और वो सेकेंडरी मेमोरी हमारी कौन सी है? HDD, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये है, दिस इज हार्ड डिस्क। ये कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है, और यही मेनली सारे परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर रिकॉर्ड करती है। आप जो भी फाइल फोल्डर बनाते हो, वो सारी फाइल्स और फोल्डर आपकी इसी हार्ड डिस्क में जाके सेव होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है फिर? नो, ये क्या है? ये है इसी हार्ड डिस्क का ओपन पार्ट। अब ये हार्ड डिस्क यहाँ लगी हुई है, लेकिन ये अंदर काम कैसे कर रही है आपको क्या पता लग पा रहा है? तो इसी चीज को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर इसका ओपन पार्ट भी रखा है, जिससे आप समझ पाओ कि हार्ड डिस्क अंदर से कैसे दिखती है। ये हार्ड डिस्क की वो प्लेट है जो कि जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है और कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही होती है तो ये घूमती है, ये कंटिन्यू घूमती है। और ये वो हेड है जो कि रीड एंड राइट का काम करता है। रीड एंड राइट, फाइल को सेव करना, राइट। तो कैसा लगा आज का सेशन? क्या आप लोगों ने इससे सीखा? अच्छा, बताएंगे? कौन बताएगा कि आज क्या सीखा आपने, क्या अलग सीखा, आपको क्या समझ आया? हाँ जी बताइए। हमें पीसी के अंदर का जो चीजें नहीं पता थी वो हमें पता। वेरी गुड। और आप में से कोई ये बता सकता है कि ये स्कूल में कैसे यूज किया जा सकता है? इस वॉल माउंट पीसी को हम स्कूल में कैसे यूज कर सकते हैं, क्या चीज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं? तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होंगी, और अब आपके माइंड में एक नई नई इनोवेशन क्रिएट होगी कि और भी क्या चीज हो सकती है ऐसी जिसे हम यूज कर सकते हैं, है ना? ठीक है, ओके, गुड बाय।